श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। विनायकं गुरुं भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती परमं आदौ सर्वकामार्थसिद्धये। विनायकं गुरुं भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती परमं आदौ सर्वकामार्थसिद्धये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पीतवानभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमा हृतयोगिचित्तं हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जं। दूर्वादलद्युतितनं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं विभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गा
सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सुदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रह्मात्मबालं भुवनैकपालं यशो विशालं शिशुपालकालं। संसार माया मतिमोहजालं। संसार माया मतिमोहजालं। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र जी के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री उमापति महादेव जी के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। भक्तराज हनुमान जी के चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी भगवती के स्थान में जहाँ पर हम लोग माता की गोद में बैठे हुए हैं, उस माता को बारंबार कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। अपने आंचल के आश्रय से हम लोगों की रक्षा करें, सदा कृपा बनाई रहे सब पर, ऐसा मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। साथ ही संगीत से जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उन लोगों को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। आज के हमारे यजमान हरीश बाबू जिन्होंने भगवान का पूजन किया, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी भी इच्छित कामना पूर्ति हो। और यहाँ पधारने के लिए मैं उनका अभिवादन करता हूँ। साथ ही जो भी लोग कथा श्रवण करने के निमित्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, भक्त भाव से मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबके लिए राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जो जिसकी कामना हो उसकी पूर्ति करें। मन को एकाग्र करने के लिए, भगवान के चरणों में मन को लगाने के लिए आइए हम सभी खूब श्रद्धा पूर्वक, पूरे मस्ती के साथ, आनंद पूर्वक भगवान का नाम संकीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम
राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम ताली बजा के राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 असरण शरण दया के धाम शरण शरण दया के धाम असरण शरण दया के धाम शरण शरण दया के धाम एक भरोसा आपका नाम एक भरोसा आपके नाम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम करुणा कर अपना लो राम करुणा कर अपना लो राम अपना दास बना 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 लो राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय मापति महादेव की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोग पार्वती जी का जन्म हो चुका था कल की कथा में। इसके बाद की कथा आज हम लोग सुनिए। और जब तक भाव नहीं बढ़ेगा, कहने का तात्पर्य यह है कि भाव से भगवान है। निर्मल
मन जन सो मोहि पावा। जिसकी निर्मल बुद्धि होती है, निर्मल भाव होता है, उसी को मैं प्राप्त होता हूं, भगवान कहते हैं। और ये संसार जो है ये भवसागर है, तो भवसागर से पार करना है तो भगवान के नाम का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, और वही नाम का सहारा आपको पार करेगा। भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार पावा, सागर छह पार जो पावा, सागर पार जो पावा। राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा राम कथा कर दृढ़ नावा, राम कथा भवसागर चह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा। भवसागर से जो पार करना चाहता है उसको राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा रूपी नाव पर चढ़ना पड़ेगा, तब उसका कल्याण होगा। आदमी कितना हो परिश्रम कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है तो उसका कुछ काम नहीं चलने वाला है। आप कितना परिश्रम करिए, जब भगवान की कृपा नहीं होगी तो फल जो मिलेगा वो शून्य मिलेगा। एक संत कहे हैं, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना चलता नहीं है। निराशा निशानत होती न जब तक, निराशा निशान होती न तब तक, दया धन जब तक निकलता नहीं है, दया भान तब तक निकलता नहीं है। निराशा जो है ये रात्रि के समान है। कभी कभी मन में हम लोग के निराशाजनक स्थिति आ जाती है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, तो वही रात्रि है। और दया क्या है भगवान की, वो सवेरा है, वो भगवान सूर्य है। और दया रूपी सूर्य तभी निकलेंगे जब निराशा रूपी रात हमारे मन से हट जाएगी। निराशा निशा नष्ट
होती न जब तक दया भानु तब तक निकलता नहीं है। दया भानु तब तक निकलता नहीं है। दया भानु तब तक निकलता नहीं है। तब तक निकलता नहीं है। अभी निकलता क्यों नहीं है? अमित वासनाएं अमित रूप लेकर अंतःकरण में उपद्रव मचाते। हम लोग के हृदय में जो कामनाएं हैं ये हम लोग को अस्थिर बैठने नहीं देती, स्थिरता को आने ही नहीं देती, और ये मिटने वाली भी नहीं है। बड़ा कठिनता से मिटती है माया कामनाएं, अंतःकरण में उपद्रव मचा देती है सब चीज। आप यहाँ बैठिएगा, घर की बातें याद आने लगेगी, लगेगा कि ये काम हमारा बिगड़ जाएगा, यहाँ आए हैं तब तक ये काम कहीं वहां ना बिगड़ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा मन में भाव आने लगेगा। क्यों? कारण कि ये कामनाएं आप पर भारी पड़ रही हैं, उपद्रव मचाती है मन में, ये बैठने नहीं देगी। इसीलिए लोग कथा से उठ के चले जाते हैं, कोई सो जाते हैं, कारण कि कामनाएं इतनी हावी हैं कि आपको निकलने नहीं देती। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। ये मन संभलेगा कब? जब भगवान राम जी की कृपा होगी। हेलो, राम जी की कृपा होगी तभी मन संभलेगा। मृगावार जैसे असत इस जगत से पुरुषार्थ केवल पर बचना है मुश्किल। जैसे हिरण को दिखता है कि वहां जल है, जाने के बाद कुछ नहीं दिखता है, वैसे ही हम लोग को लगता है कि सारा संसार हमारा है, सभी लोग हमारे हैं, ये धन हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये गाड़ी हमारा है, सब लगता है लेकिन है नहीं। श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। जो भगवान के सेवक बन जाते हैं उनको ये संसार छल नहीं सकता है। आप धोखे में नहीं पड़ सकते हैं। जब भगवान के चरण में प्रीत लगेगी, कथा में मन लगेगा, भगवान चरणानुरागी हो जब आप लोग हो जाएंगे तो ये छल संसार आपके साथ नहीं कर पाएगी। सदगुरु शुभाशीष पाने के पहले जलता नहीं ज्ञान, दीपक भी घर में जलता नहीं ज्ञान, दीपक भी घर में। बहती न तब तक समर्पण की सरिता, अहंकार जब तक निकलता नहीं है। अहंकार जब तक निकलता नहीं है। जब तक आपके अंदर समर्पण की भाव नहीं आए,
आप समर्पित नहीं होंगे तब तक अहंकार नहीं निकलेगा, और जब तक अहंकार नहीं निकलेगा भगवान आपके प्रति ध्यान नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले मैं को त्याग करना पड़ेगा। भगवान के कथा में, भगवान के चरण में मन लगाने के लिए पहले तो अपने को भूलना पड़ेगा। अब जहां हमको याद रहा कि नहीं नहीं हम तो फलाने हैं, हम तो इतने बड़े धनवान, हम तो इतने बड़े पदस्थ, जब जब ये बात मन में आएगा कथा में बैठने का कोई लाभ नहीं है। यही भूल सती जी की थी, कल आप लोगों को बताए हम। अब कथावाचक जी प्रणाम कर लिए भगवान शिव जी को, तो सती जी को लगा के रे क्या कथा बताएंगे हमको, जब स्वयं ये प्रणाम कर रहे हैं कथावाचक हो करके कथा श्रोता को, तो ये क्या जो है हम लोगों को कथा सुनाएंगे। यही भ्रम हुआ था ना, केवल अहंकार। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जग जाल सपना, पाकर ही लगता है जग जाल सपना। जब अपना आनंद आप पा जाइएगा, स्वयं को जब समझ जाइएगा, तो ये सारा संसार जगजाल है ये समझ में आने लगेगा। तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, आगे बिना काम चलता नहीं है, बिना काम चलता नहीं है, बिना काम चलता नहीं है, बिना काम चलता नहीं। इसलिए भगवान की कृपा बड़ी जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए। उनकी कृपा तब होगी जब हम लोग कथा मन से सुनेंगे। उनके भजन में, उनकी कथा में, उनके चरण में हम लोगों का जब तक अनुराग नहीं बढ़ेगा तब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए हम लोग को खूब श्रद्धा के साथ बोल रहा है सीताराम 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 ताली बजा के सीताराम 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 सीताराम। कथा में हम लोग पहुंचे थे कि शिव जी के गण दक्ष प्रजापति का सर छेदन कर दिए हैं। इसके बाद बकरे का सर लगाया गया है। अब समझिए आप लोग कि बकरे का ही सर क्यों लगाया गया। विचारणीय बात है, किसी भी चीज का लग सकता था, लग सकता था ना। तो बकरे का लगने का मतलब है कि बकरा एक ही शब्द बोलता है, मैं। तो मैं मतलब अहंकार, और अहंकार ही हुआ था सती जी को। तो अहंकार हुआ था और अहंकार के कारण ही
ये सारी स्थिति बनी हुई थी। तो मैं जहां है वहां प्रभु नहीं है। और फिर पार्वती जी का जन्म किसके यहां होता है? हिमांचल राजा के यहां, हिमवान के यहां। और उनके माता जी का नाम क्या है? मैना। जहां मैं नहीं है उन्हीं का नाम मैना। जहां अहंकार है ही नहीं वहीं जन्म हुआ पार्वती जी का। इससे हम लोग को यह सीखना चाहिए कि आपकी जीवन सरल ढंग से कब कटने वाली है? जब आपके पास अहंकार नहीं होगा। अहंकार होगा तो जीवन में उथल पुथल लगा रहेगा, और जब अहंकार नहीं रहेगा तो जीवन आनंद में रहेगा। परिहरि दुसह कलेश सब अब मिल है त्रिपुरारी। देखियो महितप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भगवान सदा से श्री राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, श्री राम जी के भजन में लगे रहते हैं, प्रतिकूलता में भी। लेकिन भगवान से शिकायत नहीं करते कि तुम्हारा नाम लेते हैं और तुमने हमारे साथ क्या किया, हमारा झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ। भक्त कभी शिकायत करना नहीं जानता। अब बताइए, शंकर भगवान की पत्नी केवल राम जी के झगड़ा के कारण वो नहीं जानी कि भगवान राम है, ये परीक्षण करने के लिए गई। भगवान से उनका झगड़ा हुआ, खिन्नता बढ़ गई, त्याग दिए सती को। कभी राम जी कहे, शिव जी कहे राम जी से कि बताइए आपके कारण हमको इतना कष्ट हुआ, हम आपका नाम लेते हैं। वैसे ही भक्त को होना चाहिए, कभी भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि आपके कृपा से इतना पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, इसके बाद भी हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ। चाहता हूँ न सही चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ। हे प्रभु, अगर गलत भी कुछ हुआ तो आपकी मर्जी है, और सही भी हुआ तो आपकी मर्जी है। मैं कुछ नहीं जानता क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, ये भाव होनी चाहिए। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरे भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरे भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है। बारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी, नहीं चाहता हूँ। मैं गलत चाहता हूँ सही चाहता हूँ, गलत चाहता हूँ सही चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं गलत सही कुछ नहीं चाहता हूँ, जो आप चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ। ये भाव हम लोगों का हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। लेकिन ये भाव आता ही कहाँ है? अच्छा हो गया तो हमने किया, विद्यार्थी अगर पास कर गया तो कहेगा कि हम आप जानते हैं इतना पढ़ाई किए थे, दिन रात उसी में लगे रहते थे, बड़ा मेहनत किए थे। अब फेल हो जाएगा तो अरे भगवान फेल कर दिए, फेल होने में भगवान जी फेल कर दिए और पास होने में आप पढ़ाई किए थे।
घर बनाने में आप धन लगाए थे, मेहनत किए थे और घर टूट गया किसी आपदा विपदा के कारण तो प्रभु ने तोड़ दिया, यही विडंबना है। ये नहीं होनी चाहिए। जो प्रभु की मर्जी है वही हो रहा है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जप ही सदा। अब जो है भगवान शिव जी राम जी का नाम जपना नहीं छोड़े हैं। इसके बाद भी रघुपति भगति करत कठिनाई। एक भक्त कहते हैं कि श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। प्रभु के इच्छा में अपने इच्छा को मिला के अपने को हटा देना कि मैं कुछ नहीं हूं, ये साधारण बात नहीं है। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। अब तपस्या जब देखे तो भगवान प्रकट हुए। राम जी प्रकट हो करके कृतज्ञता पूर्वक कृतज्ञ है, कृपालु है। अब एक बात आप लोग समझिए, कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ हम उसे कहते हैं जो किसी का उपकार माने। जैसे कोई आदमी आपको अगर एक गिलास पानी पिला देता है तो कृतज्ञ आदमी का भाव ये होता है कि हमको ये गिलास ये पानी पिलाए हैं तो हम इनको एक गिलास दूध जब तक नहीं पिलाएंगे तब तक हमारे मन को शांति नहीं होगी, तब तक इनके भार से हम दबे रहेंगे। ये कृतज्ञ व्यक्ति का भाव है। और जो कृतज्ञ है वो एक गिलास अगर उसको पानी पिला दीजिए तो सोचेगा कि गिलास लेके भाग जाए। अब एक और आप उदाहरण से बात समझिए कि कभी कभी क्या है कि किसी व्यक्ति से कुछ काम करा लीजिए, तो किसी से आप कुछ काम करा लीजिएगा तो उसके अंदर ये भाव होना चाहिए ना कि इनकी बड़ी कृपा है कि हमारा काम कर दिए, भाव तो ये होना चाहिए। लेकिन अब उसमें जो कृतज्ञ व्यक्ति है सोचते हैं हम तो उनको मूर्ख बना दिए, अपना काम निकलवा लिए उनसे हम, तो ये नहीं होना चाहिए। कृतज्ञता जीवन में नहीं आनी चाहिए। रामचंद्र जी कृतज्ञ हैं, कृपालु हैं। भगवान श्री राम प्रकट हुए, राम जी को जब देखा तो भगवान शंकर ने नेत्र निर्जर हो गए। भगवान शंकर के नेत्र से आंसू बहने लगे, प्रेम जल से बरसने लगा, हाथ जुड़ गए। राम जी ने प्रणाम किया शिव जी को, लेकिन शिव जी श्री राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब इसका भाव समझ में आएगा। अभी राम जी बोले कि आज हम कथा सुनाने आए हैं। अब राम जी कहे कि हम कथा सुनाने आए हैं, तब शंकर जी पूछे कि आप कब से कथा सुनाने लगे? राम जी बोले कि ऐसा मत सोचिए शिव जी, हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं, जन्म से ही कथावाचक हैं, आज तक तो हमने कभी सुना नहीं। तो बोले जन्म लेत, हम जब जन्म लिए सबसे पहला काम हमने कथा सुनाने का ही किया। भय प्रकट कृपाला, और प्रकट होते ही माता जी को कही कथा सुहाई। कथा हमने सुनाया अपने माता जी को, बुझाई कथा बुझाई, मात बुझाई कथा सुहाई। हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। तब शंकर जी मुस्कुराए, कहे ठीक है कथावाचक जी, आप बोलिए क्या कह रहे हैं? अति पुनित गिरिजा के करनी, अति पुनित गिरिजा के करनी, गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित पानी विवरणी।
स्वामी पार्वती जी कथा सुनाए, पार्वती जी की कथा सुनाई राम जी ने। कहे कि अमित पुनीत गिरिजा, शंकर भगवान तो भाव में विभोर हो गए। सत्य ने अपनी कथा सुनी नहीं और आप उसी की कथा सुना रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि सती जी आपकी कथा सुन नहीं पाई और आप उन्हीं की कथा सुनाने आ गए हैं। राम जी बड़े विनोदी भाव से कहे कि नहीं नहीं, मैं तो सती जी की, पार्वती जी की कथा सुनाने आया हूं। तो बोले कि वो तो हमारी आपकी कथा नहीं सुनी। अब जो है कथावाचक जी अपना कथा सुनाने लगे। ऐसो को उदार जगमाही, और प्रसन्न हो गए। राम जी बोले कि प्रसन्न हो गए तो सुनो, कथा सुनाया है, कुछ दक्षिणा दो। शंकर जी कहे कि दक्षिणा तो कथा सुने हैं तो देना ही पड़ेगा, कहिए क्या दक्षिणा दें। अब राम जी ने हाथ जोड़ लिए, अगर तुम कथा सुन के प्रसन्न हो तो मैं पार्वती माता की कथा सुनाई है, आप एक काम करो। बोले कौन काम करें? अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मुँह पर निज नेह, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। अब आपसे यही विनती कर रहे हैं कि पार्वती जी को अपना पत्नी आप बना लीजिए। तो कहे कि आज तक तो आप हाथ नहीं जोड़े थे, आज क्या बात है कि हाथ जोड़े थे? तो कहे कि इसलिए हाथ जोड़े थे कि आप दोनों जुट जाइए। इसी कारण से आज हाथ जोड़ना विशेष रूप से हमको दिखाना पड़ा कि हाथ जोड़े हुए हैं तो आप लोग भी जुड़ जाइए, ये भाव था। अब यहाँ देखिए 3 उक्ति मिलती है। विनती सुनहु, अब एक जगह कह रहे हैं कि आप विनती सुनिए। यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप विनती को सुनिए, पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। और यहाँ शंकर जी कह रहे हैं कि सखा भी है, स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं। 3 विशेषण यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 3 भाव में कह रहे हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मम पर निज नेह। अब विनती मम सुनहु शिव, सखा समझें तो मुंह पर निज नेह, अगर हमारे पर आपका बहुत प्रेम है, नेह है, तो आप ये बात मान जाइए। अगर आप स्वामी समझ रहे हैं तो मैं जाय विवाह शैल जहीं, मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप विवाह जो है शैल सुता से करिए। शिव जी ने कहा उचित तो नहीं है, परम धर्म है। स्वामी की आज्ञा में विचार वह तो सिर पर है। राम जी बोले कि ठीक है, आप हम मान लेते हैं कि हमारी आज्ञा आपके सिर पर है, लेकिन प्रभु सिर पर हमारी आज्ञा मत रखिए। किसी ने पूछा क्यों? तो कहे कि आपके माथे पर गंगा जी बहती है, और कहीं हमारा आदेश आप अपने माथे पर रख लिए और गंगा जी के साथ कहीं बह गया आदेश, तब भी तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए माथे पर मत रखिए। और हमारी आज्ञा है कि आप अपने हृदय में इसको रखिए। अब उर राखो, इस आज्ञा को अपने हृदय में रखिए और दिमाग में भी मत रखिए। कारण कि अक्सर लोग बाजार जाते हैं, कुछ सामान भूल जाता है तो क्या कहते हैं? दिमाग से निकल गया। कहते हैं ना जी कि हमारे दिमाग से निकल गया कि क्या लाना था, भूल गए। तो दिमाग में था तो भूल ही जाना है। लेकिन अगर कोई किसी को गाली दे दिया हो, किसी को कोई गाली दे दिया हो तो वो कहा जाता है कि भूल जाइए ना, तो कहता नहीं नहीं, हमारे तो वो दिल में लग गया है बात, उसकी बात तो हमारे दिल में लग गई। तो
जब हृदय में रहेगा कोई बात तो निकलने वाला नहीं है। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अब शंकर जी कहते हैं कि हृदय में तो आप बसे हुए हैं, हमारे हृदय में तो आप हैं। अब आपकी भी ये आज्ञा हम कहाँ रखें, दिमाग में ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान हृदय में है तो दिमाग में कुछ भी रहेगा तो खाली भूल नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य है जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारे, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, शंभुन रहब कुमारी, गौरवो गौनाथ रहब कुमारी, परमो शंभुन रहब कुमारी, गौरवो गौनाथ रहब कुमारी। अब इसके बाद सप्तऋषि आके शंकर जी से कहे कि ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा पार्वती जी कर ली है। पार्वती जी की बड़ी बड़ाई की। जब राम जी कर गए तो ठीक है, शंकर जी बोले राम जी की बात पर तो हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है, फिर परीक्षा क्यों? कहे कि ठीक है सप्तऋषि आप जाइए और जाके परीक्षा लीजिए पार्वती जी की, जाके परीक्षा लीजिए। तो भक्त लोग कहे कि बताइए कि आपके तो भाई राम जी आके कह गए हैं, तब फिर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? तो बोले कि हमारे प्रभु श्री राम का जो परीक्षा ले सकता है, क्या हम उसको बिना परीक्षा लिए अपने पास रख सकते हैं? अच्छा, पार्वती जी का समाचार सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए। भय मगन शिव सहित स्नेहा, हर्ष सप्तऋषि गमने गया। अच्छा, अभी तक प्रतिकूलता थी, मन दुखी था, अब अनुकूलता हुई तो मन सुखी है। प्रतिकूलता में क्या अंतर है? प्रतिकूलता में क्या अंतर है ये कर जपहि सदा रघुनायक नामा, और अनुकूलता में मन थिर करी जब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। जो मिल रहा है उसकी तो खुशी है, लेकिन ध्यान देने वाले की ओर चला जाए तो जब जब हम सुखी हों, अनुकूलता जीवन में आए तो मिली हुई चीजें पाकर प्रसन्न हो तो पर ध्यान देने वाले पर हो। सुख में सुख देने वाले की तरफ ध्यान रहे और दुख में दुख मिटाने वाले का ध्यान रहे। कितनी अद्भुत बात है, आप लोग समझिए, शांति बना के रखिए और समझिए। जब व्यक्ति को सुख मिले तो समझना चाहिए कि ये सुख किसके द्वारा मिला हुआ है। सुख देने वाले का ध्यान होना चाहिए कि जिसके कृपा से हमको सुख मिला है उसका ध्यान होना चाहिए। और दुख जब आए तो ये सोचना चाहिए कि दुख को हरने वाले कौन है। सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। अब जो है भगवान के प्रति समर्पित भाव रहना चाहिए, और भाव में ही भगवान है, भाव में ही भगवान है। एक छोटा सा दृष्टांत आप लोग सुनिए।
प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। आपके अंदर प्रेम है भगवान के लिए, तब वो प्रकट होंगे। और जहां भाव है वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। जहां भाव है वहां अभाव नहीं है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है। तो भाव आपका प्रबल होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति रहा तो भाव में इतना विभोर रहता था कि उसको घर वाले कहते थे कि अब लग रहा है कि पागल हो गया है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो बड़ा मस्ती के साथ कहा कि हम दुनिया के धुन में अगर पागल हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन भगवान के हो के अगर पागल भी हो गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो। दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। मेरे मन में अनेक विकारों ने, मेरे मन में अनेक विकारों ने जम कर डेरा डाल लिया। ओ जम कर डेरा डाल लिया। निश्चल मन से यदि प्रेम है तो, निश्चल मन से यदि प्रेम है तो, जन का मन भी निर्मल कर दो। याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आप ही का ध्यान केवल हमसे होता रहे, हमारे मन में केवल आप रहें। आप रहेंगे तो कोई भी विषम परिस्थिति को नहीं आने देंगे। भांति भांति भोग मिले, अंगहू अरोग मिले। भांति भांति के आपको सुख मिल जाए, अंग भी आपके निरोग रहें, और सुख के संयोग मिले। आपको काफी सुख साधन है जीवन की बाटी में। भांति भांति भोग मिले, अंगहू अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, सुजस और नाम मिले, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर राम न मिले तो ये सारी व्यवस्था माटी में मिल जाए, ऐसा संत कहते हैं। अगर राम नहीं मिले तो ये सब माटी में मिल जाए। अब मिल ही जाना है, सब माटी में मिलने वाला चीज है। अरे जाही के बाटे जब सब कुछ छोड़ के, तब काहे तारा आतना बटोर के। जाही के बाटे जब सब कुछ छोड़ रखना